तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनल वीडियो लेके आ चुके हैं बच्चों। 4 अंक के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं वालों को और सामाजिक विज्ञान के। जी हाँ बच्चों, ये प्रश्न याद करने के बाद 4 नंबर में कोई भी दूसरा प्रश्न याद करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर 100% आपका क्वेश्चन बनेगा और यहाँ पर टॉप आप करने वाले हो बच्चों। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर चैप्टर आने वाले सारा यहाँ पर बताने वाला हूँ। भूगोल से एक चैप्टर आएगा बच्चों आपका, ठीक है। इतिहास से 4 नंबर में एक चैप्टर आएगा और राजनीति में एक चैप्टर आपका आएगा, ठीक है। इसमें जो तीनों में से आएगा तो तीनों हम एनालाइज यहाँ पर करने वाले बच्चों, ठीक है। और एक बात और बता दें, 4 नंबर में आपका जो मानचित्र वाला प्रश्न आएगा वो आपको अलग से बता दिया जाएगा, यानी कि अलग से मैं मानचित्र का वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं, भूगोल का चैप्टर यहाँ पर फिनिश करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन निकाल लीजिए, परीक्षा अध्ययन, ठीक है। जल्दी से, ये मैं परीक्षा अध्ययन में बता रहा हूँ क्योंकि परीक्षा अध्ययन में थोड़े क्वेश्चन अच्छे से लगे मेरे को और इसमें से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है। पहला क्वेश्चन निशान लगा लीजिए, आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, 2022 में पूछा गया था, पढ़ लेना इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट, लौह और अलोह खनिज के बारे में आपको यहाँ पर बताना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर, 2022 में पूछा गया था, लेकिन आपको पढ़ना है इस क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, अवसादी चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है, 4 नंबर में आएगा, 4 पॉइंट यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के, ठीक है। क्या बचा है अपने पास, देखो, तांबे की उपयुक्तता का वर्णन कीजिए तथा उसकी प्रमुख उत्पादन क्षेत्र। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, तांबे के उपयोग लिखिए, तांबे से क्या क्या बनता है, तांबे का उपयोग, ठीक है। इस प्रकार से मैग्नीज का भी पूछ सकता है वो, ठीक है। मैग्नीज का आप प्रश्न बैंक में आपको मिल जाएगा उसका उपयोग, ठीक है। बाकी तांबे का यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड होल खनन पर संक्षिप्त टिप्पणी, 4 पॉइंट आपको लिख देने हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बचे हुए क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचे हैं जो आपको याद करने हैं। भारत में खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय यहाँ पर बताने हैं, 4 में नंबर में आएगा तो 4 उपाय कम से कम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन इसका देख लीजिए, वर्तमान में ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है वो बताना आपको, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, ये क्वेश्चन भी पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी इस चैप्टर से मैं आपको मानचित्र वाले भी बाद में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अलग से वीडियो बना दूंगा मानचित्र वाला। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, ठीक है। ये पेज नंबर 91 है, 91, ठीक है। इतिहास का चैप्टर है, ठीक है, ये वाला पढ़ना है। नेक्स्ट, भारत के लोग रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध में क्यों थे, ठीक है, ये भी पढ़ लेना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें है, ये भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नीचे बता देता हूँ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी चैप्टर के, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ और ये क्वेश्चन छप चुका है आपके पेपर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन छप चुका है, ये क्वेश्चन आपको पूरा याद होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। 4 नंबर में पूछा जाएगा, साइमन कमीशन पर टिप्पणी आपको लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और इसका, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण आपको लिखना है, 2022 में पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी इसमें एक क्वेश्चन और है, ये भी पूछा गया है लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन वाला, ठीक है। ये भी 22 में पूछा गया, बस इसके अलावा कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं बच्चों, इसी में से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है आपका पेज नंबर 148 पे देख लेना, ये राजनीति से है। इसमें पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषता आपको याद कर लेनी है, ठीक है। कम से कम 4 याद होनी चाहिए, इसमें 3 दे रखा है लेकिन 4 आपको याद करनी है, 2022 में पूछा गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा राजनीतिक दल के कोई 4 कार्य, तो यही कार्य आपको बता देने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। याद अलग से याद करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ मैं, क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दलों के बीच में अंतर, यूँ समझ लो ये क्वेश्चन छप चुका है 4 नंबर में, यहाँ पर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन जरूर आपको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं पर चर्चा यहाँ पर करनी है, 4 पॉइंट आपको यहाँ पर ऐड करने हैं इसमें, ठीक है, 4 पॉइंट यहाँ पर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है, इस कथन को स्पष्ट करना है, कम से कम 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है।
इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर राजनीतिक दल के प्रकार यहाँ पर बताना है आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। तो जो बताया सारा पढ़ लेना है, 100% यहीं से आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।